ओके, सो हियर इज द फिगर बिफोर अस, जहाँ पर हमें समझना है व्हाट इज अ क्रिटिकल एंगल। तो सबसे पहले इस फिगर को आप देखें तो ये सिंपल सा रिफ्रैक्शन का एक फिगर है, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि लाइट किसी एक मीडियम वन से आ रही है और फाइनली मीडियम टू में एंटर कर रही है। और यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज नॉर्मल, और लाइट का इंसिडेंट हो रहा है एंगल आई पर और रिफ्रैक्ट हो रही है एंगल आर पर। और ये स्टैंडर्ड स्नेल्स लॉ है जो हमें ऑलरेडी पता है। अब इस फिगर में आपको साफ दिख रहा है कि एंगल आर जो है दैट इज ग्रेटर देन एंगल आई। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, यानी कि ये जो मीडियम है दिस इज बेसिकली ऑप्टिकली डेंसर, राइट। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में। तो यहाँ पर ये जो अपर मीडियम है मीडियम टू, दिस इज बेसिकली रेयरर। सो अब ये तो एक सिंपल स्टैंडर्ड सिचुएशन है। अब आप सोचो कि अगर हम इस फिगर में एंगल आई को अब चेंज करना स्टार्ट करें, लेट्स से कि एंगल आई को हम चेंज करना स्टार्ट करें, इनफैक्ट लेट्स से कि एंगल आई की वैल्यू हम इंक्रीज करना स्टार्ट करें, तो इस रिलेशन को होल्ड करने के लिए क्या होगा? इस रिलेशन को होल्ड करने के लिए अगर एंगल आई की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे तो म्यू वन और म्यू टू तो कांस्टेंट है, फिर एंगल आर भी क्या होगा? अगर एंगल आई को हम बढ़ाना शुरू करें तो ऑब्वियसली बात है एंगल आर भी बढ़ना शुरू होगा। तो एंगल आर ऑलरेडी काफी बड़ा है ना। अगर उसको हम फर्दर इंक्रीज करें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है? जहां पर म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, यानी कि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो उस केस में आप सोचो कि क्या होना है? एंगल आई को अगर हम बढ़ाएंगे तो एंगल आर ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, यानी कि थोड़ी देर के बाद एक सिचुएशन ऐसी भी तो क्रिएट हो सकती है कि लेट्स से ये अब हमारा नया इंसिडेंट लाइट है एट लेट्स से एंगल आई सी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टेड लाइट हो वो एग्जैक्टली exactly इस वाइट लाइन के साथ पैरेलली ट्रेवल कर जाए, यानी कि एग्जैक्टली एट द बॉर्डर। ये जो वाइट लाइन है सेपरेटिंग दीज टू मीडिया, इनके साथ एग्जैक्टली ट्रैवल कर जाए। इसका मतलब कि इस केस में जो नॉर्मल के साथ वो एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या बनेगा? वो बनेगा 90 डिग्री। यानी कि एक बहुत स्पेशल केस है जहां पर ऐसा हो सकता है। तो उस केस में अब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो वो क्या लगता है आपको? दिखेगा कि म्यू वन साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ 90। तो साइन ऑफ 90 क्या होता है? साइन 90 डिग्री होता है 1, यानी कि ये जस्ट बन जाएगा सिंपली म्यू टू, और ये हो जाएगा म्यू वन साइन ऑफ आई सी। तो लेट्स से कि ये कोई भी एक मीडियम है जिस मीडियम के कॉरस्पॉन्डिंग हम इस आईसी को समझना चाह रहे हैं, तो बेसिकली ये आईसी को हम पुकारते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर यहां पर म्यू टू की वैल्यू को हम 1 बना दें, तो म्यू टू की वैल्यू को 1 बनाने का मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड मीडियम है इसको बेसिकली हम एयर मान लेते हैं। तो सेकंड मीडियम को अगर हम एयर मान लें तो फिर उस केस में साइन ऑफ आई सी इंटू म्यू वन, इस म्यू वन को हम लेट से नाम देते हैं जस्ट म्यू, विल बी इक्वल टू व्हाट? जस्ट 1। इसका मतलब कि साइन ऑफ आई सी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू। इसका मतलब कि आई सी क्या बन गया? आई सी को हम कह सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। सो दिस इज क्रिटिकल एंगल। इसे आप आई सी भी कह सकते हैं या इसे थीटा सी भी कह सकते हैं। तो दिस थीटा, this particular angle, it's a particular angle for which when light ray refracts it simply deviates, or you can say it simply makes 90 degree with the normal. It simply grazes along the boundary which separates the two media. जो बाउंड्री है उसके साथ ये पैरेलल निकल जाता है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब जो इंसिडेंट लाइट है वो इंसिडेंट लाइट एक पर्टिकुलर एंगल के बराबर हो, और इस एंगल का ही नाम हम देते हैं क्रिटिकल एंगल। तो बेसिकली ये हर मीडियम की अपनी एक, आप कह सकते हैं, एक प्रॉपर्टी, एक फिक्स्ड एंगल है, क्योंकि हर मीडियम के लिए म्यू क्या है? म्यू कांस्टेंट है। तो हर मीडियम का म्यू एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो उसके हिसाब से हर म्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हर मीडियम के लिए एक क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फिक्स्ड है। तो जो क्रिटिकल एंगल पर जब लाइट ट्रैवल करेगी तो रिफ्रैक्ट होने के टाइम वो सिंपली बेंड कर जाएगी 90 डिग्री पे, एंड विल सिंपली मूव पैरेलली
टू द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया। ठीक है,